टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर, ये सारे के सारे गुण थे आचार्य चाणक्य में। और वो चाणक्य ही थे जिनके रहते सिकंदर ने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन भारत में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना से वो कभी न जीत सका। आचार्य चाणक्य किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर ये पता लगा लेते थे कि वो क्या सोच रहा है। आचार्य चाणक्य ने अपनी लाइफ में कुछ किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब है चाणक्य नीति। और ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए और इस दौरान उन्होंने जो भी सीखा उसको उन्होंने चाणक्य नीति में लिखा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है, ये किताब पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आजकल लोगों के पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम चाणक्य नीति की ऑडियो बुक फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुनिए और सीखिए। चाणक्य नीति चैप्टर 1। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि बात आत्मा की सुरक्षा की हो तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 चीजें न हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का माध्यम न हो, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की प्रवृत्ति दान धर्म की न हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना में पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती ही है और उसके साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान वस्तु को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या के व्यंग होने के बावजूद भी उस कन्या से विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में उचित होता है। इन 4 पर कभी विश्वास न करें। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, राजघरानों के लोगों पर। अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल के जन्म लेने वालों से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संघनन है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना। चाणक्य नीति अध्याय 2। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना,
ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं, जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राजों से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्यों को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदाई है किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्र को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याविहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्तियों के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थानों पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। चाणक्य नीति अध्याय 3। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वो कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सुख सदा किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और सर्प में ये अंतर है कि सांप तभी डसेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूलों के समान है, जो सुंदर तो है
लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक खूबसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जो उद्यमशील है वो गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप छू भी नहीं सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान के कारण राजा बाली को भी बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी तरह एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। एक विद्वान एवं सदाचारी पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे। इससे तो वो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड़ प्यार से पालना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराइए, लेकिन जब वो 15 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। वो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी गई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। नंबर 1, भयावह आपदा। नंबर 2, विदेशी आक्रमण। नंबर 3, भयंकर अकाल। नंबर 4, दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं करता वो बार बार जन्म लेकर मरता है। नंबर 1, धर्म। नंबर 2, अर्थ। नंबर 3, काम। नंबर 4, मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती हैं जहाँ नंबर 1, मूर्खों का सम्मान नहीं होता। नंबर 2, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। नंबर 3, पति पत्नी में आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होता है। चाणक्य नीति अध्याय 4। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 1, व्यक्ति कितने साल जिएगा। नंबर 2, किस प्रकार का काम करेगा। नंबर 3, उसके पास कितनी संपत्ति होगी। नंबर 4, उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है और वहीं असंख्य तारे भी ये काम नहीं कर पाते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं। नंबर 1, एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं। नंबर 2, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है। नंबर 3, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना। नंबर 4, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है। नंबर 5, जिसको मूर्ख पुत्र है। नंबर 6, जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। वो गाय किस काम की जो न दूध देती है और न बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म भी किस काम का जो न ही विद्वान हुआ और न ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं: पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। ये बातें एक ही बार होनी चाहिए। नंबर 1,
राजा का बोलना। नंबर 2, विद्वान व्यक्ति का बोलना। नंबर 3, लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न रखने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई सगे संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वो जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों के किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्चा करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्व। चाणक्य नीति अध्याय 5। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन में आने के लिए जो अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वो कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ में पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक ही नहीं रहते। उसी तरह जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक ही जैसे नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वो शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पढ़ा हुआ है वो व्यक्ति मीठे बोल नहीं बोल सकता। जो सीधी बात करता है वो धोखा नहीं दे सकता। मूर्ख लोग विद्वानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को पैसा देखभाल के लिए देने से पैसे का नाश होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त करते हैं। दान गरीबी को खत्म करता है। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक में जाता है या सदगति प्राप्त करता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं। जब आप सफर पर जाते हो तो विद्या अर्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है।
निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। सत्य की शक्ति